महाकुंभ का मेला आज 13 जनवरी सोमवार का दिन है। आज लोहड़ी भी है। सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। सोमवार 13 जनवरी आज स्नान है लोहड़ी का। महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। शाही स्नान जो होने वाले हैं वो सोमवार 13 जनवरी आज के दिन से शुरू होगा। मंगलवार 14 जनवरी को होगा। मकर संक्रांति है कल, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। उसके बाद बुधवार होगा 29 जनवरी को, जहां पर मौनी अमावस्या होती है, उस दिन भी स्नान है। सोमवार 3 फरवरी को बसंत पंचमी होगी और बुधवार 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और बुधवार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान होगा। और कुंभ का आयोजन केवल 4 स्थानों पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। नासिक में ही होता है ये 4 स्थानों पर। क्यों होता है, क्या वजह है? तो वजह है क्योंकि यहाँ पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत को लेकर राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें इन्हीं 4 स्थानों पर गिरी थी और इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ का मतलब ही होता है घड़ा, और घड़ा कहें या मटका कहें तो ये जो इसीलिए कुंभ कहा जाता है। इसका मतलब उस मटके में जो अमृत सा, उसमें से कुछ बूंदें जो गिरी थी, तो इसलिए यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ भी कई तरीके के होते हैं। कुंभ मेला जो लगता है और उसमें जगह देश विदेश से बड़े बड़े साधु आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, स्नान करते हैं और बहुत से दान पुण्य यहाँ करते हैं। पूर्ण कुंभ होता है जो कि हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले की पूर्ण कुंभ कहा जाता है। हर 12 साल में लगता है। जो 12 साल के अंतराल में लगता है उसे कहते हैं पूर्ण कुंभ। और इसका आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। और वो भी होता है कैसे? वो होता है आपके कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे ज्योतिष है, ज्योतिष के अनुसार होता है। पूर्ण कुंभ में जो उसका निर्णय जो होता है किस स्थान पर कुंभ का मेला लगेगा, तो ज्योतिषी गणना के आधार पर इसका आयोजन किया जाता है। अब इसके बाद अर्ध कुंभ भी होता है। अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ में अंतर क्या हुआ? पूर्ण कुंभ जो होता है उसमें हर 12 साल के अंतराल में जो आयोजन होता है वो होता है पूर्ण कुंभ। जब अर्ध कुंभ होता, अर्ध का मतलब ही होता है 6 साल, यानी कि अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में किया जाता है। और इसका आयोजन केवल 2 स्थानों पर होता है, या तो प्रयागराज में होगा या आपका हरिद्वार में होता है। 2 ही जगह पर होता है अर्ध कुंभ का आयोजन। इसके साथ साथ महाकुंभ का आयोजन जो होता है वो क्या होता है? जब 12 साल, जैसे कि 12 साल बाद होता है वो पूर्ण कुंभ। अर्ध कुंभ 6 साल के अंतराल में होता है। अब इसी में क्या होता है, एक होता है आपका महाकुंभ। इस महाकुंभ का आयोजन हर 144 वर्ष के बाद किया जाता है और इसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। केवल और केवल 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। 12 पूर्ण कुंभ मतलब 12 साल के बाद में एक कुंभ हो जाता है। इसी के 12 साल बाद दूसरा कुंभ होगा। ऐसे ही 12 साल बाद तीसरा महाकुंभ होगा। ऐसे ही क्या होता है, ये पूर्ण कुंभ है और इनके बाद में 12 साल ऐसे ही लगातार 12 बार जब हो जाता है, तो ये 12 बार जब हो जाता है तो इसे कहते हैं 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। यानी कि 144, 12 गुणे 12 कर दिया जाए, 144 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है और ये केवल और केवल कहाँ होगा? प्रयागराज में होता है। इसी को हम कहते हैं
महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ जो होता है, अब कुंभ की बात करें, कुंभ का अर्थ ही होता है घड़ा यानी कि कलश होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में उज्जैन को छोड़ दीजिएगा, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में इसका आयोजन होता है कुंभ का, प्रत्येक 3 वर्ष में। माने कि ये जो अर्ध कुंभ होता है वो क्या होता है, 6 साल बाद होता है, लेकिन इसी के अंतराल में 3 वर्ष में जो आयोजन होता है वो होता है आपका कुंभ होता है। और ये जो होता है उज्जैन को छोड़ दिया जाए तो प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में इसका आयोजन होता है, यही अंतर है। अब हम बात करते हैं जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी जो है पवित्र नदी है, हिंदुओं की पवित्र नदी है। हम गंगा को माता मानते हैं, तो इसका उद्गम स्थान जो होता है एक स्थान से नहीं होता है। आप उत्तराखंड जब जाइएगा तो उत्तराखंड में क्या होता है, बद्रीनाथ पड़ेगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसके बाद आप गंगोत्री ग्लेशियर है, तो गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, खतलिंग ग्लेशियर हो गया, खतलिंग ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में आप जाएंगे तो संतोपत ग्लेशियर मिलता है। तो संतोपत ग्लेशियर, बद्रीनाथ से अलकनंदा एक नदी निकलती है और दूसरी धौली गंगा निकलती है। जब ये अलकनंदा और धौली गंगा निकलेगी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा निकलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, विष्णु प्रयाग जो है बनके तैयार होता है। क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग, इनके मिलन से। इसके बाद अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि अलकनंदा एक गहरी नदी होती है। और यहाँ कह सकते हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये 2 नदियां निकलती हैं। यहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियां निकलती हैं, यहीं पर बन जाता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद एक नदी बनती है, नई नदी, क्योंकि समान धाराएं होती हैं, इनकी गहराई बराबर होती है, इसलिए एक नई नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा निकलेगी तो यहाँ विष्णु प्रयाग हो जाएगा धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन से। इसके बाद एक नई नदी बनती है अलकनंदा। अलकनंदा जब आएगी तो अलकनंदा क्योंकि गहरी नदी है, यहाँ एक नदी आएगी नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो एक नंद प्रयाग बनता है। तो ये प्रयाग कौन सा बन गया, नंद प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है संगम, तो नदियों का संगम होता है। यहाँ अलकनंदा गहरी नदी होती है, इसलिए नंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी हो जाती है। इसके साथ साथ में क्या होता है, अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो एक नदी मिलती है पिंडार नदी, और ये पिंडार नदी जो है अलकनंदा की ये भी सहायक नदी हो जाती है, क्योंकि अलकनंदा गहरी नदी होती है। इसका समापन पिंडार नदी अलकनंदा में मिल जाती है तो एक कर्ण प्रयाग बनता है। कर्ण प्रयाग जब बनेगा तो यहाँ पर 3 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी जो है नदी वो केदारनाथ से निकलती है, और ये मंदाकिनी नदी आएगी और अलकनंदा से, क्योंकि मंदाकिनी इसकी अलकनंदा की सहायक नदी हो जाती है। यहाँ अलकनंदा जब आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलकनंदा मंदाकिनी से मिलने, अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है और अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है। यहीं पर जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है उसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो अलकनंदा आगे बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, समान गहराई की नदियां 2 मिलती हैं। भागीरथी भी एक बड़ी नदी है, और भागीरथी अलकनंदा जब मिल जाती हैं तो यहीं पर देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल नामक क्षेत्र से यहाँ पर मिलेंगी देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो यहाँ एक नदी, नई नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गंगा नदी। यहाँ से गंगा नदी निकलती है। इतनी धाराओं को समावेश किए हुए गंगा नदी जाएगी। ये कहाँ जाएगी, ये बांग्लादेश में जाएगी और बांग्लादेश से सीधा बंगाल की खाड़ी यानी कि हिंद महासागर का हिस्सा बनती है।
इसके साथ साथ हम देखेंगे यमुनोत्री नदी है, तो यमुनोत्री शिखर ग्लेशियर है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी जो जाती है वो कहाँ जाती है? प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज इसलिए कहते हैं, प्रा मतलब होता है पहले, याग मतलब होता है यज्ञ, यानी कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया था? यहाँ पर पहला यज्ञ किया था, इसलिए इसको प्रयाग कहा जाता है। और ये प्रयाग का राजा है, इसलिए प्रयागराज। यहाँ देखिए, आप देखेंगे विष्णु प्रयाग है, प्रयागराज नहीं लगा हुआ है। नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रयागराज है, यानी कि इन प्रयागों का राजा जो है वो कहा जाएगा प्रयागराज को, इलाहाबाद को। इलाहाबाद तो अकबर के समय में रखा गया नाम था, प्रयागराज तो बहुत पहले का नाम है। तो प्रयागराज जो है, यहाँ पर प्रयागराज में गंगा नदी, यमुना नदी और एक जो विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी का यहाँ पर मिलन होता है, और इसलिए यहाँ पर क्या होता है? प्रयागराज में कुंभ मेले का, महाकुंभ मेले का, अर्ध कुंभ मेले का, इन सब का क्या होता है? यहाँ पर कह सकते हैं आयोजन किया जाता है। हर साल हर महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ होती है, देश विदेश से करोड़ों साधु संत यहाँ पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और ये जो होता है ज्योतिषीय गणना के आधार पर ही यहाँ पर आयोजन होता है। किन तिथियों को क्या होगा, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये शाही स्नान जो होंगे उनके मैंने दिवस बताए हैं, और इसके साथ साथ मैंने अर्धकुंभ, महाकुंभ और इसके बाद कुंभ और इसके साथ साथ पूर्ण कुंभ में अंतर भी बताया है। तो ये सभी क्या होते हैं? हमारे यहाँ कुंभ मेले के आयोजन के दौरान होते हैं। और आज हमने एक चीज और देखी, इसको प्रयागराज क्यों कहते हैं, और इसके साथ साथ में जितने प्रयाग हैं उनके बारे में बताया। 144 वर्षों के अंतराल के बाद जो होने वाला है वो महाकुंभ का आयोजन होता है। आज से अगर देखा जाए तो हर 12 साल के बाद, यानी कि 2013 में कुंभ का मेला लगा था। अब ये जो पूर्ण कुंभ हो रहा है ये कब हो रहा है? ये आज 2025 में हो रहा है। इस तरीके से आयोजन होता है, तिथियां घोषित की जाती हैं। तो इनके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी सनातनी हैं, इसलिए इनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी सनातनियों को एक चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि जो महाकुंभ है उसमें जो शाही स्नान की तिथियां हैं उनका बहुत विशेष ध्यान देना है। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को जो है ये शाही स्नान हमें करना है। एक तो लोहड़ी आज है, उसके बाद मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, उसके बाद बसंत पंचमी है, माघी है, पूर्णिमा 12 फरवरी में माघी का है, माघी पूर्णिमा है, और इसके बाद महाशिवरात्रि है। इस तरीके से जो समुद्र मंथन है उसके दौरान जो अमृत की बूंदें गिरी थी उसी से हम क्या करते हैं, इन 5 स्थानों को, ये पवित्र स्थान है जहाँ पर वाकई में अमृत की वर्षा होती है। ऐसी नदियाँ हमारे पास पवित्र नदियाँ हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक तो ऐसा जल है, पवित्र जल है जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए भी बहुत ही खास नदी है ये गंगा नदी। और इसलिए इस पवित्र स्नान को हमें करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।